पिरामिड्स, तारामंडल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। की ऊर्जा में अपने आप को कनेक्ट करें। जैसे एक पैराशूट कई वायर के साथ बंधा होता है। आपने चाहे पैराशूट को पास से या पर्दे पर देखा होगा कि पैराशूट कई वायर के साथ बंधा होता है। हमारे ब्रेन की वायर अनेक वायर ब्रेन की गैलेक्सीज के साथ आपके कपड़े रह गए, एक बार देख लेना। पिरामिड्स के साथ अणु परमाणु के साथ मूलाधार से लेके सहस्त्रार्थ तक अभी आपको चित्र बनाकर दिखाती हूँ कैसे बंधी हुई है। 1 मिनट में रजिस्टर उठा लूं। ये ऊपर में गैलेक्सीज, अनेक छोटी बड़ी तारामंडल, अनेक तारामंडल, अनेक गैलेक्सीज, ये रीड बैकबोन, ये मस्तिष्क, ये रीढ़ का जो मूलाधार है, मूलाधार, ये मूलाधार एक गैलेक्सी के साथ,
दूसरा नाभि जो चक्र है, ये एक गैलेक्सी के साथ, ये सब कनेक्ट होके ये रूप बनाते हैं। और यहां से ये शुरू होते हैं, मूलाधार से, इसको आप मूलाधार से, और फिर ये यहां से ऐसे करते 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 ये नीचे से लेके ऊपर तक अनेका अनेक तारामंडल, अनेका अनेक गैलेक्सीज, अनेका अनेक पिरामिड्स, जब आप धीरे धीरे अपने ध्यान को कनेक्ट करते जाएंगे, ये चीज अपने आप बनती जाएगी। ये ऐसे जाके बनेगा, पूरा शक्ति रूप बनेगा। ये शक्ति का जो सिंबल है, ये जो शक्ति का सिंबल है, ये लास्ट में जाके ये बनेगा। ये रेड, ये ब्रेन, ये गैलेक्सीज, पिरामिड्स, तारामंडल, और ये ब्रेन की भी अनेका अनेक वायर्स। पैराशूट के जैसे। कुछ पूछना था। अपने आप को, मन बुद्धि को एक ही वर्क दें। मेरे जितने भी एनर्जी सोर्सेज हैं मेरी बॉडी में और मेरे ब्रेन में और मेरे सोल में, जितने भी एनर्जी सिस्टम हैं और जो ऊपर की एनर्जी से कनेक्ट है, किसी भी कारण से वो डिस्कनेक्ट हो गए थे, वो सब कनेक्ट हो जाएं। जो मेरे रीड में है, जो भी मेरे नाभि में है, मणिपुर में, कोई वायर दाई साइड से निकलेगी, कोई वायर बाई साइड से निकलेगी। जैसे वृक्ष की टहनी कोई सामने से निकलती है, कोई पीछे से, कोई दाएं से, कोई बाएं से, पूरा गोल गोल चारों ओर से जैसे वृक्ष की टहनियां निकलती हैं, बीच से वृक्ष का तना, पहले तो अलग अलग एनर्जी सोर्स के साथ नीचे की वायर ऊपर की एनर्जी से कनेक्ट होगी।
कोई बात नहीं, 2 4 10 दिन में सीखना तो है। ऊपर से जब ये समझने का मैसेज आया है कि हमें इस सिस्टम को समझना है, आपका ध्यान पूरा होगा तो बात समझ आ जाएगी। बिल्कुल भी ऊपर नीचे ना होए। ऊपर से पैराशूट खुला हुआ और पैराशूट की वायर नीचे एक जगह कनेक्ट हुई जहां उड़ने वाला बैठता है। उसी तरीके से मेरे हार्ट की, मेरी श्वास की नली की, गले की, ब्रेन की, ब्रेन में जितने भी मेरे एनर्जी सिस्टम हैं उन सभी की, सिर्फ नीचे से ऊपर तक वायर ही वायर का गुच्छा दिखाई दे, बस और कुछ नहीं। ना कोई धरती, ना कोई आकाश, ना बॉडी, ना कमरा, ना कोई व्यक्ति, कुछ नहीं। टीवी का, कंप्यूटर का पीछे का जहां मशीन होती है उसको अगर खोल के देखेंगे तो हजारों सिस्टम की वायर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जुड़ी हुई होंगी। अभी चाहे उलझी मुलझी जैसी भी वायर जोड़ लो, धीरे धीरे वो सुलझ जाएंगी। ऊपर की गैलेक्सीज, पिरामिड, सोलर सिस्टम, मन बुद्धि को ऊपर की ओर ले जाए, नीचे से कनेक्ट करते हुए पूरा मन बुद्धि को ऊपर की ओर ले जाएं। तारामंडल में घूमते हुए तारों को देखें। जैसी गति से तारे घूम रहे हैं, आपकी गति भी वैसी ही हो, ना तेज ना धीरे। अनजान मत बने रहना कि ये क्या हो रहा है। पूरे जागृत भाव से
जिस तरीके से गैलेक्सीज घूम रही है, ठीक उसी स्पीड में आपने उनको छोड़ना नहीं है। जब लगातार आप जागृत रहेंगे, आप डायरेक्ट विद्युत के कनेक्शन में हैं। सोलर सिस्टम में उनसे कनेक्ट हैं। अब आप कोई और मैन मेड एनर्जी के साथ आप कनेक्ट नहीं हैं। उस एनर्जी के साथ है जो एकदम प्योर है। पूरा अटेंशन देके करेंगे, पूरा ध्यान ऊपर की ओर ले जाएंगे। जिन गैलेक्सीज में विस्फोट हो रहे हैं, आप उनके विस्फोट के साथ मिल सकेंगे। जो वो विस्फोट कर रहे हैं, आप भी उनके साथ कनेक्ट हो गए, आप में भी विस्फोट शुरू हो गया। जितने बारीक बन जाओगे, विस्फोट होते होते जितने बारीक बन जाओगे, अणु परमाणु का रूप ले लोगे। जितना आपका विस्फोट होगा, आपकी आत्मा का विस्फोट, उनके साथ जुड़े रह के अभी आपको पता चलेगा आप कितने शक्तिशाली हो। लेकिन हमारी 1% शक्ति भी ना ही तो चार्ज होती है और ना ही यूज होती है। पूरे ध्यान से बॉडी बिल्कुल भूल जाए, सिर्फ नीचे के एनर्जी सिस्टम और ऊपर के। लगातार जुड़े रहते रहते मेरे सिस्टम चार्ज हो जाएंगे। मेरे एनर्जी
एनर्जी सिस्टम के जो सेल्स या तो फ्यूज हो गए या डेड हो गए या गल सड़ गए। ये प्योर एनर्जी वापस से डेड सेल्स को चार्ज कर देगी। पूरी बॉडी, पूरी बॉडी, चाहे इसमें ब्लड है, चाहे हड्डियां हैं, चाहे मांसपेशियां हैं, छोटी से छोटे, बड़े से बड़ी, सबके भीतर भी, ब्लड के भीतर भी, हड्डी के भीतर भी, मांसपेशियों के और चारों ओर भी यही इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन की ऊर्जा काम करती है। अभ्यास के द्वारा जितना जल्दी इस बात को जान लेंगे, उतना ही जल्दी एनर्जी से भरपूर हो जाएंगे। आपको ज्ञात है, पहले के लोगों की आयु 200, 250, 300 साल की होती थी। क्यों? कैसे? वो अपने इसी सोल कॉन्शियसनेस में रहते थे। वो अपने गैलेक्सीज के, अपने सौर मंडल के बहुत करीब रहते थे। अपनी ऊर्जा के नियंत्रण में। इसलिए उनके हर अंग लंबे समय तक जवान रहते थे। उनकी थॉट सिस्टम के हिसाब से, खान पान, सोना जागना, व्यवहार, सब सिस्टम में चलता था।
इसलिए कोई चीज बिगड़ती नहीं थी। आज 5-5 4-4 साल के बच्चों के बिगड़े हुए हैं हालात। लगातार नीचे से ऊपर तक रीढ़ में अनेक अनेक असंख्य एनर्जी सिस्टम है, एनर्जी के पॉइंट्स हैं अनेक अनेक। रीढ़ में और वो सब ऊपर जाके कनेक्ट होते हैं। अब ध्यान से देखना कि जब कृष्ण के मुख में ब्रह्मांड दिखाया, आप देखना इस चीज को YouTube पे, कि जब कृष्ण के मुंह में ब्रह्मांड दिखाया तो यशोदा ने ब्रह्मांड को किस रूप में देखा। ब्रह्मांड कैसा था जब यशोदा ने देखा, तो उसमें क्या दिखा। वही बहुत ध्यान से देखना, वहीं से आपको ये वाली बात समझ आ जाएगी। कृष्ण फुल चार्ज, फुल चार्ज, 100% चार्ज। हंड्रेड परसेंट में वही दिखाई दिया जो जागृत था। क्या जागृत ब्रह्मांड जो सुसुप्त नहीं था, जागृत था। हमारा ब्रह्मांड सोया हुआ है। कृष्ण का ब्रह्मांड जागृत था। हमने भी अपने ब्रह्मांड को 100% जागरण में ले आना है। और ये जागृति का मार्ग यही है जो आपको रोज समझाया जा रहा है। दूसरा तीसरा कोई मार्ग नहीं है। अब आपके ब्रेन में, आपके रीढ़ में सेंसेशन स्टार्ट हो गई होगी।
और जब ये छोटे बड़े तारे उल्का पिंड मिक्स मिल जाएंगे, अभी तो दूर दूर पड़े हैं ना, और अभी तो पूरी रीति से कनेक्ट भी नहीं है। अब ये भी नहीं बताते हो कि किस किस का तो शुरू हो गया और किसका अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ है। एक थोड़ा मैसेज तो कर दिया करो कि हमारा शुरू हो गया है, और कितना, या हमारा शुरू ही नहीं हुआ, हमें समझ ही नहीं आया, कुछ बताओ तो सही।